और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी ये जानेंगे बड़े हनुमान जी के मंदिर के बारे में कि प्रयागराज में संगम के किनारे आखिर क्यों लेटे हुए हैं हनुमान जी और इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहा जाता है कि हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पुरानिक काल में बजरंगबली का नाम चमत्कारों से बड़ा हुआ है। चाहे फिर सीने में से बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी को लाना हो, न सिर्फ पुरानिक काल बल्कि कलयुग में भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारी मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जब भी प्रयागराज में आप गंगा यमुना सरस्वती माता के दर्शन करने जाते हैं तो वहीं पे आपका बड़े हनुमान जी का मंदिर भी आता है। बिना हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि आपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई है, लेटी अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या हनुमान जी की प्रतिमा का रहस्य है, कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दर्शन भूखी और 20 फीट लंबी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ धरातल से कम 67 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, केले वाले हनुमान जी और लेटे हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी के नाम से इस प्रतिमा के बारे में ऐसी भी मान्यता है कि इसके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है और उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और यहाँ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी बहुत थक गए थे तो माता सीता ने हनुमान जी को यहाँ रुकने के लिए कहा था, क्योंकि हनुमान जी बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उनको थकान महसूस होने लगी थी। तो माता सीता ने कहा कि आप यहाँ संगम के तट पर लेट गए और इसी में ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। ऐसा बताते हैं कि कंजौर के राजा के कोई संतान नहीं था। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़वाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आ रहे थे। तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के बाद कई वर्ष बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहीं घूनी जमाने का प्रसाद प्यास कर रहे थे राम भक्त बाबा बालागिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वार मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर यह हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिकों हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी ना सके और वे जैसे तैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते तो वह प्रतिमा वैसे और भी अधिक धरती में बैठ जाती थी। तो यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है। और इसके अलावा इसका ये भी मानना है कि आप कभी भी जब आप प्रयागराज में जाते हैं तो ज़रूर इस मंदिर में दर्शन करें। बड़े हनुमान जी के मंदिर से ये नाम प्रसिद्ध है और ऐसे माना जाता है कि यहाँ जाने से, दर्शन करने से श्रद्धालु का सारी मनोकामना पूर्ण होती है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें एंड कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। धन्यवाद।